हालत बुरी है एसएससी, सुधरेगा नहीं एसएससी। पहले बच्चों की लाइव मॉनिटरिंग हुई थी, सब कुछ बढ़िया था, 2 बार आपने उनकी वेरिफिकेशन कराई, सब कुछ लाइव। इस बार कोई लाइव मॉनिटरिंग नहीं है बच्चों की। क्वेश्चन में एरर अभी भी है, 2-3 क्वेश्चन में एरर तो अभी मेरे दोस्त भी बता देंगे। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत थे, जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे दोनों गलत थे। ये 55,000 अप्रोक्सीमेट बच्चों का जो एग्जाम इन्होंने दोबारा करवाया है, ये सिर्फ दिखावा है और ये बच्चों के साथ एक धोखा है। सड़कों पर उतरे छात्र, गूंजते हुए नारे और लाखों उम्मीदें। ये तस्वीरें हैं उस संघर्ष की जिसके बाद एसएससी को झुकना पड़ा और सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का री एग्जाम करने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन क्या ये छात्रों की जीत थी या एक और धोखे की शुरुआत? नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता और आज हम जानेंगे एसएससी री एग्जाम की उस पूरी कहानी को जो राहत की खबर से शुरू हुई और निराशा के आरोपों पर खत्म हो गई। पहले आपको पूरी कहानी याद दिलाते हैं। 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ, लेकिन भयानक तकनीकी खराबियों यानी कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। इसके बाद आप सब ने, छात्रों और टीचर्स ने मिलकर दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी आवाज बुलंद की। आपकी एकता के आगे एसएससी को झुकना पड़ा और 29 अगस्त को 59,500 छात्रों के लिए री एग्जाम की तारीख तय हुई। यही नहीं, एसएससी ने भरोसा दिलाया कि वो सिस्टम ठीक कर रहे हैं और इसीलिए सीजीएल की परीक्षा को भी आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा था। छात्रों को लगा कि उनकी मेहनत इस बार बर्बाद नहीं होगी और फिर आया 29 अगस्त का दिन। छात्र पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर एग्जाम सेंटर पहुंचे। अंदर जाते वक्त जोश हाई था, लेकिन जब वो बाहर निकले तो चेहरे लटके हुए थे और जुबान पर एक ही लाइन थी, एसएससी कभी नहीं सुधरेगा। जी हाँ, आरोप है कि जिस री एग्जाम को गलतियां सुधारने के लिए कराया गया था, उस परीक्षा में भी भारी गलतियां सामने आई हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी उम्मीदों के साथ एक बार फिर खिलवाड़ हुआ है। इन आरोपों को और बल तब मिला जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली मशहूर टीचर नीतू सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि हमें मीटिंग में सुधार का दावा किया गया था, लेकिन हालत वैसी की वैसी ही है। उन्होंने साफ कहा कि गलती एसएससी की है और सजा छात्र झेल रहे हैं। मेरे पास जो वीडियो आया है उसमें अगेन वहाँ पे एसएससी हाई हाई के नारे लग रहे थे और देखा बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। टाइम के बाद भी अंदर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, बच्चे बाहर खड़े थे। इनफैक्ट जो बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया उनका कहना है कि पूरे सेंटर के लिए सिर्फ एक वॉशरूम था और बहुत गंदी हालत थी और कहीं से नहीं लग रहा था कि एसएससी के स्टैंडर्ड का कोई सेंटर है। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, सेम सब कुछ रिपीटेड हुआ है फिर से री एग्ज़ाम में भी। कुछ बच्चों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि टेक्निकल एरर जैसा पहले जैसा नहीं था, लेकिन स्क्रीन पे स्क्रॉल नहीं होना, माउस नहीं चलना, कुछ सिस्टम बंद हो जाना, ये अभी भी इशूज़ है। सर प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज किए थे कि मैम हमारा एग्ज़ाम तो बिल्कुल ठीक गया था, हमारा री एग्ज़ाम का क्यों एडमिट कार्ड आया हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, वो जब री एग्ज़ाम देने गए हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम हो गया। अब उनका कहना है कि हमारे जो प्रॉब्लम था ही नहीं, हमें री एग्ज़ाम दिला के फिर से री एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुआ है। सर सेम प्रॉब्लम, स्क्रीन जैम होना, माउस नहीं चलना और 3-3, 4-4 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक हो जाना, सेम प्रॉब्लम रिपीट हुआ है। जो आपने कहा आपके पास कुछ छात्रों का मैसेज है, हमें भी कुछ छात्र ऐसे मिले जिनका फिर से एग्जाम है, उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो आपको लगता है कि एसएससी को कोई ऑप्शन देना चाहिए था, जिसका हो गया था, अच्छा पेपर हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था, वहाँ कुछ गलतियाँ नहीं थी, तो वहाँ पे फिर से होना नहीं चाहिए था? बेसिकली उनका कहना है कि हम लोग ने क्लिप बाय क्लिप देखा है कि जिनके बहुत देर तक कोई क्लिक नहीं हुआ है, तो हम लोग ने क्लिक बाय क्लिक चेक करके हमने उनको फिर री एग्ज़ाम का मौका दिया है। अब इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि एसएससी जो क्लिक बाय क्लिक देख रही है वो भी प्रॉपर सिस्टम में नहीं देख पा रही है और ये सारे प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको भी। अब आप सोच लीजिए, 5 लाख बच्चों ने भरा था फॉर्म, उसमें 59,500 बच्चे अगर री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने भारी संख्या में प्रॉब्लम हुआ है। क्या इतने भारी संख्या के में प्रॉब्लम होने के बाद ये एसएससी सीजीएल के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी ये एडमेंट है कि नहीं, हम कराएंगे तो एग्ज़ाम अभी कराएंगे सितंबर में और कराएंगे तो एडिक्विटी से कराएंगे और वैसे ही गंदे सेंटर्स पे जहाँ पे बिल्कुल तबीला छाप सेंटर है वहीं करवाएंगे। तो ये बिल्कुल अड़े हुए हैं। अभी हम लोग इस बात को डीओपीटी मिनिस्टर के सामने भी उठाए थे कि जब 5 लाख बच्चों में इतना प्रॉब्लम हुआ है तो जहाँ पे 25 से 30 लाख बच्चे एग्जाम देंगे वहाँ
वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने कहा था कि देखिए आप लोग TCS का स्पोक्स पर्सन की तरह बात मत करिए, आप लोग को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको सारा स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए, हमने कहा बस हमें वही चाहिए। उन्होंने कहा फिर हम जिससे भी करवाएंगे हम आपको फैसिलिटीज़ पूरा प्रोवाइड कराएंगे। और उन्होंने 3-4 रिलीफ हैंड टू हैंड दिया था और ये एश्योरेंस दिया था कि आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन SSC चेयरमैन ने वहीं बैठे कहा था कि स्टेनो के एग्ज़ाम में बच्चे कम अपीयर होंगे तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा। SSC स्टेनो का जो एग्ज़ाम लिया उसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया, 3 ऑप्शन अपीयर हो रहे थे, ठीक से पेपर लोड नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात स्टेनो के बच्चे कम हैं, उन लोग ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनके साथ क्या हुआ, जैसे इसमें री एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ नहीं, उसमें उन्होंने अपना की दे दिया है, रिलीज़ कर दिया है। तो बात क्या है, जितना ज़्यादा हल्ला मचाओ फिर SSC उतना सुनेगी। सर हम लोग ही कामकाजी लोग हैं, हम लोग कितना हल्ला मचाते रहेंगे। सेकेंडली अगर आप कहोगे नहीं आप लोग बैठिए धरना प्रदर्शन करिए, सर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब अलाउड होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी टीचर्स हैं, उनके पास FIR की कॉपी आ रही है 24 तारीख को जो उन्होंने वहाँ पे किया था जंतर मंतर में, उसकी FIR की कॉपी आ गई है। सब डरे हुए हैं, सबका कहना है कि बच्चों की पूरी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन भाई अपने पर केस कौन चाहेगा। तो ऐसे ऐसे टीचर्स जो भी 30-32 साल की उम्र के हैं उनका FIR आ गया है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, डेटर करता है किसी भी सिटीज़न को दूसरे सिटीज़न का हेल्प करने में। अब सारे टीचर्स प्रॉब्लम में हैं, बच्चे प्रॉब्लम में हैं, अब ये बताइए कौन किसको कैसे हेल्प करेगा। जिस री एग्जाम को राहत समझा जा रहा था वो छात्रों के लिए एक और आफत कैसे बन गया, और इस पूरी गड़बड़ी के पीछे कौन है। अब आप खुद उन स्टूडेंट्स की आपबीती सुनिए जिनका कहना है कि SSC ने एक बार फिर उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। विशाल कहाँ से आप आए हो एग्जाम? दिल्ली से आए थे, शादरा से। तो पहले एग्जाम सेंटर कहाँ था? पहला हमारा रुड़की पड़ा था। आपका भी रुड़की पड़ा था। तो उसमें क्या टेक्निकल एरर थे जो इस बार नहीं मिले आपको? उसमें टेक्निकल एरर ये थे कि लाइट बार बार बंद हो रही थी जैसे, तो थोड़ा वो लग रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था एग्ज़ाम देने में। और 2 बार ही क्लिक करना पड़ा था मुझे, ऑप्शंस को 2 बार ही तो क्लिक करना, इतना तो मैंने नोटिस किया था। और पेपर क्वालिटी भी नहीं था, अब तो पेन की क्वालिटी इन्होंने चलो ठीक कर दी, पर अब एरर तो नहीं था वैसे, पर क्वेश्चन में एरर अभी भी है। 2-3 क्वेश्चन में एरर तो अभी मेरे दोस्त भी बता देंगे। अभी भी एरर था इस बार? 2 क्वेश्चन में तो एरर साफ थे। आपने भी एग्जाम दिया? हाँ जी एग्ज़ाम दिया। पीयूष। क्या एरर्स थे इस बार की? अभी भी एग्जाम? रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, दोनों गलत थे। और तो मुझे कुछ एरर दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हमने कुछ छात्रों से बात की पटना और जयपुर में, तो उन्होंने कहा कि जो पैसेज बहुत बड़े थे, तो जब वो स्क्रॉल कर रहे थे तो स्क्रॉल नहीं हो पा रहा था, कुछ इस टाइप के इश्यूज थे। क्या है यहाँ पे? ये वाला मेरा ना ग्रेजुएशन वाले में हुआ था, मैंने इससे पिछला वाला ग्रेजुएशन भी दिया था, उसमें मैं आंसर निकाल चुका था, बट उसमें ये प्रॉब्लम हुई, वो स्क्रॉलर इतना छोटा सा है, जो वाइडर स्क्रॉलर होता है वो स्क्रॉल ही नहीं हो पाया, तो मैं आंसर टिक नहीं कर पाया। और ये पिछली बार जब मैंने दिया था शायद ये प्रॉब्लम नहीं थी। और क्या ये लैंग्वेज चेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी आप लोगों को? नहीं आ रही ये प्रॉब्लम। आपका बच्चा एग्जाम? सर्विसमैन हूँ और आई में कैंडिडेट। अब ये बताओ सच सुनना चाहते हो या फॉर्मेलिटी चाहिए? ठीक है, आप बोलना चाहते हैं बोलिए फटाफट। हाँ, SSC कैसा था? एग्जाम तो लेवल की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हालत बुरी है। SSC सुधरेगा नहीं। SSC पहले बच्चों की लाइव मॉनिटरिंग हुई थी, सब कुछ बढ़िया था, 2 बार आपने उनकी वेरिफिकेशन कराई, सब कुछ लाइव। इस बार कोई लाइव मॉनिटरिंग नहीं है बच्चों की, बहुत बड़ा चेंज है। जो कैमरा और रिकॉर्डर था वो हट गया है? वो हट चुका है। तो इस एग्जाम के वो कहते हैं ना खेल के बीच में रूल्स नहीं बदले जाते, तो ये रूल क्यों बदला गया? मतलब SSC सुधरेगा नहीं कभी। पिछले एग्जाम में था जब आपने लास्ट एग्जाम? हाँ बिल्कुल, ये 3री बार हुआ है हमारा, 2 बार इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये इस एग्जाम को सक्सेसफुल कर पाएंगे। और क्या जो पहले बच्चों की समस्याएं थी, बहुत दूर सेंटर्स दिए गए थे, सर्वर बंद हो जा रहा था, लैपटॉप नहीं काम कर रहे थे, माउस नहीं काम कर रहा था, कीबोर्ड नहीं, इस बार ये सब समस्याएं हैं? नहीं, ये समस्याएं आई हैं अभी। कीबोर्ड किसी का काम नहीं कर रहा था, बच्चों का किसी का सिस्टम हैंग हो रहा था बीच में, और दूसरा एग्जाम सेंटर दूर। ये कौन सा पास में था? इतना गंदा सेंटर है ये। मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से? यहाँ आज इस सुबह हम लोग पूरी रात भर सफर करके आए हैं, फिर भी लास्ट टाइम देखा बच्चों को 1 मिनट से लेट हो गए, उनको एंट्री नहीं मिली। बारिश हो रही थी आज, पूरे NCR में इतनी गंदी बारिश, मतलब हैवी रेन्स हुआ, उसके बावजूद आज बच्चे रोते हुए गए, मैंने खुद देखा है। तो मेरा यही कहना है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इस SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये 55,000 अप्रोक्सीमेट बच्चों का जो एग्जाम इन्होंने दोबारा करवाया है, ये सिर्फ दिखावा है और ये बच्चों के साथ एक धोखा है।
क्योंकि कुछ बच्चे आज सुबह आए थे गेट पर, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो लेट आए थे। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य। आपने एग्ज़ाम दिया? हाँ, एग्ज़ाम दे के आया हूँ मैं। पेपर में जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो पहले सेम था या उसमें भी कुछ बदलाव? थोड़ा सा ज़्यादा है, बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पहले भी बंदे एग्ज़ाम दे के गए, पहले बंदों की तैयारी कैसी थी उनको पता था कि एग्ज़ाम है हमारा, लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया, 3 दिन पहले बताया कि अब तुम्हारा एग्ज़ाम है। बताओ कैसे बताओ बच्चे को कि उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मेल कर रहे हैं 3 दिन पहले कि तुम्हारा री एग्ज़ाम है, जबकि मेरे सेंटर पे सबका एग्ज़ाम अच्छा गया था, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे सेंटर पे। मेरा पहले इन्होंने उत्तराखंड डाला था, हल्द्वानी में कोई इशू नहीं था? पहले मेरे को कोई इशू नहीं था, पूरे सेंटर पे सब कुछ अच्छा गया था हमारे वाले पे, फिर भी हमारा री एग्ज़ाम ज़बरदस्ती करा दिया। ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिया? हाँ, अभी मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ और अभी मेरा पेपर के बीच में 5 मिनट के लिए सर्वर चला गया था। अब उन लोगों का कहना है कि टाइम तो तुम्हें उतना ही मिलता है ना, पर उतने टाइम में पैनिक हो जाता है आदमी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एसएससी है या फिर सरकार है, इनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको अगर पैसे बचाने ही है तो बच्चों के ऊपर क्यों बचाने हैं? आपने सस्ता वेंडर दे दिया, क्या आप यूथ के साथ क्या आप खेल रहे हो क्या? हाँ, मतलब आपको पैसे बचाने तो क्या बच्चों के ऊपर बचाने हैं? और यहाँ पे ये जो स्टाफ लगे हैं 30-30 रुपए पर शिफ्ट ये लोग बैग जमा करने का ले रहे हैं, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? तो आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आप सर्वर चला गया था 5 मिनट के लिए? नहीं, सर्वर नहीं एग्जैक्ट, अब मुझे पता नहीं, शायद सिस्टम में प्रॉब्लम थी, हैंग हो गया था? सिस्टम हैंग हो गया था मेरा। आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे आंसर, रीड भी नहीं कर पा रहे थे? हाँ, नहीं, मैं रीड नहीं कर पा रहा था। मुझे टाइम फिलहाल उतना ही मिला, लेकिन उतने टाइम में आदमी पैनिक हो जाएगा। कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट हो गया एसएससी का, ये इस चीज़ को समझता होगा कि 2-3 मिनट में क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर और आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। एक बड़ा मुद्दा रह गया था कि ये एसएससी ने जो ना एग्जाम लेना तो एक बहाना है, एग्जाम सेंटर्स को माला माल करना है। ये सारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, पूरी भीड़ है, ये एक बच्चे से 30 रुपए फीस पे कर रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं, आप कैमरे को घुमाइए इधर, इनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सफिशिएंट मैन पावर है, जगह है रखने के लिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। 30 रुपीज़ पर हेड आप अटेंडेंस देखिए, एक बच्चे से एक बच्चा 3 शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है, तो उसके 100 रुपये सिर्फ इसमें सामान रखने में चले गए, आना जाना एंट्री करना। तो ये इनको मालामाल करने का एक जरिया है और एसएससी कभी नहीं सुधरेगा। सॉरी, मुझे ये कहने में खेद है। थैंक यू। ये एक नया इशू इन्होंने बताया है कि पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिया? क्या नाम है आपका? विशाल नाम है। आपने एग्ज़ाम जो दिया वो कैसा एग्ज़ाम था? इस बार डिफ़िकल्ट लेवल था या एग्ज़ाम सेंटर्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी अभी भी? सर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कि जो पहले आया था पेपर आया था वैसा ही सेम आया था पेपर, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं था। बदलाव इस बार सही था, कोई गलती नहीं थी? टेक्निकल इशू थी थोड़ी सी। माउस सही प्रॉपर काम कर रहा था, स्क्रीन सही काम कर रहा था, पेपर क्वेश्चन फिट था, स्क्रॉल कर पा रहे थे आप? हमारे जो रूम में बच्चे थे उनके माउस का भी बार हैक कर रहा था, मतलब बार बदल रहे थे उनके माउस। अभी भी हो रहा है? हाँ, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ, अभी भी सुधार नहीं हुआ इसमें? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी ज़रूरत है परिवर्तन की सर। ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिया? हाँ जी, अभी कृष्ण नाम है मेरा। ये बताइए कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे थे अंदर, जो पहले का इशू था आप लोगों का, फिर से एग्ज़ाम, आपकी सेंटर कहाँ था और क्यों एग्ज़ाम करवाया गया था? मेरा एग्ज़ाम पहले रुड़की था, हरिद्वार के पास रुड़की जो है वहाँ पे एग्ज़ाम था, और वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ के कारण अभी दोबारा से री एग्ज़ाम हुआ था हमारा। लेकिन री एग्ज़ाम में अभी भी क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट, क्वेश्चन गलत, ये समस्या अभी भी बनी। गलत थे इस बार भी? क्वेश्चन गलत थे, 2 ऑप्शन सेम ऑप्शन आए हुए थे। परसीव्ड की स्पेलिंग पूछ रखी थी, उसमें सेम ऑप्शन रिपीट हो रखे थे। ऐसे ही रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे, मैथ्स में 1 क्वेश्चन गलत था। तो क्वेश्चन आप कह रहे हैं गलत थे, लेकिन क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई गलती कमियां थी इस बार भी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अभी बच्चे जो एग्जाम है वो री एग्जाम सिर्फ 60,000 बच्चों का हो रहा है, तो उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 60,000 बच्चों को मिल रहा है, कल को वही एग्जाम सीजीएल में जैसे 30 लाख बच्चे बैठेंगे तो पर डे पर शिफ्ट में हो सकता है 1.5 से 2 लाख बच्चे बैठते हैं, तो तब एक्चुअल में पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अभी पिछले एग्जाम से जब आपने दिया और अभी में कुछ सुधार दिख रहा है या वैसा ही है? देखिए, वही बोल रहा हूँ मैं, 60,000 बच्चों में सुधार आपको दिखेगा, क्योंकि एक 60,000 बच्चा मैनेज करना। आपको पिछली बार एग्जाम जो दिया आपने और इसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है? किस तरीके का परिवर्तन? अगर टेक्निकल एरर कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, 60,000 बच्चों में आप टेक्निकल इशू नहीं बता सकते, क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर पर अगर 2 लाख बच्चा पेपर देने बैठेगा, एक्चुअल में तभी पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है। ठीक है, 60,000 में नहीं पता चल सकता। इस बार का कह सकते हैं ये स्मूथ था ऐसा? हाँ, एग्जाम अब 60,000 बच्चों के हिसाब से स्मूथ था, कोई ऐसा लैकिंग वगैरह नहीं। 1-2 सिस्टम वगैरह में थी, मेरा भी स्टार्टिंग में सिस्टम ऑफ हो गया था एक बारी, बट वो बोल रहे थे कि वायरिंग वगैरह में पैर लग गया इसीलिए हो गया था, लेकिन एक्चुअल बाद में चालू हो गया। लेकिन एक्चुअल में बाद में एग्जैक्टली दिया गया था जितना टाइम था वो तो मिलता ही है, अगर लैग वगैरह ना करे तो वो तो मिलता ही है टाइम तो सभी को। आपने भी एग्जाम दिया अंदर, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। जी। पहले कहाँ सेंटर था आपका?
पहले था मेरा वहाँ पे घेवरा में था सर, पवन गंगा में। जी, पवन गंगा का एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था। जी रद्द कर दिया गया था। अभी का जो एग्ज़ाम आपने एग्ज़ाम दिया था वो या नहीं दिया था उस समय? उस समय दिया था, मेरा री-पेपर हुआ है अभी। 5 मिनट पहले वहाँ पे सिस्टम फ्रीज हो गया था सबका, तो सबको ही 7 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन फिर से अभी हमें एडमिट कार्ड आया कि दोबारा से डाउनलोड करो, री-पेपर होगा। आपको पता भी था कि आपका री एग्ज़ाम होना है? जी मुझे पता था, मुझे मेल आया था। जी, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत है उनको पता नहीं चला। तो अभी आप जब एग्ज़ाम देने गए थे, क्या सिस्टम में या एग्ज़ाम सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ नज़र आया? बदलाव है, जैसे कि हमारे एसएससी के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम चीटिंग को रोकने के लिए हर सिस्टम के ऊपर कैमरा लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा पेपर हुआ किसी भी सिस्टम के ऊपर कैमरा नहीं था। तो ये जो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम चीटिंग को रोकने के लिए कैमरा लगा रहे हैं, तो वो जो बच्चे जो कैमरा के सामने दिया और अभी जो दिया, तो अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं ना बच्चे। आप कह रहे हैं कैमरा नहीं था इस बार, किसी भी सिस्टम के ऊपर कैमरा नहीं था। और जो एक दूसरी प्रॉब्लम थी कि माउस नहीं काम करना, सिस्टम हैंग हो जाना, पेपर में स्क्रॉल नहीं होना, ये सब इश्यूज थे? नहीं, ये सब सही था इस बार। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको आना असुविधा हुई या इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का क्लासरूम का सब सही था इस बार? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सही था, पानी वानी भी सब सही था। मेरे लिए तो सही था, कुछ बंदे कह रहे हैं बेकार है, मेरे सिस्टम में सही था। क्या कमियां रह गई आपको लगता है, या अभी ये एग्ज़ाम बेहतर हुई तो आगे चल के जो एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होनी है, क्या आपको लगता है वो सही हो पाएगी? इतना व्यवस्था है इनके पास? अभी कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन बच्चे कम थे ना। अब सैंपल डेटा देखोगे तो 60,000 का डेटा है। अब इसको हम अगर बड़े पे देखें तो फिर उसके हिसाब से अभी कह नहीं सकते। तो आपने देखा कि ग्रेटर नोएडा से लेकर देश के दूसरे सेंटर्स पर भी हालात कैसे थे। अब सवाल उठता है कि इस गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है। छात्रों की उंगली उठ रही है एसएससी की नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी एडुकेटी पर। छात्रों का आरोप है कि ये एजेंसी पहले भी कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड रह चुकी है। छात्रों की शिकायतें हैं कि इसके सेंटर बहुत दूर दराज इलाकों में दिए गए। सर्वर कछुए की चाल से चल रहा था। एग्जाम के बीच में कई बार स्क्रीन ब्लैक हो गई और सेंटर्स पर मौजूद स्टाफ का व्यवहार भी बेहद खराब था। छात्र एडुकेटी की तुलना कर रहे हैं पुरानी एजेंसी टीसीएस से। उनका कहना है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने सालों तक एसएससी और दूसरी बड़ी परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के सफलतापूर्वक करवाई है। उनका सिस्टम मजबूत था और सेंटर भी सही जगह होते थे। इसीलिए छात्रों की एक ही मांग है कि एसएससी वापस टीसीएस को ही परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपे। हालांकि एसएससी ने अब तक ये साफ नहीं किया कि टीसीएस ने इस बार टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था या नहीं, लेकिन छात्रों का कहना है कि एजेंसी कोई भी हो वो भरोसेमंद और अनुभवी होनी चाहिए ताकि उनके भविष्य के साथ और खिलवाड़ ना हो।